हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष बनाने जा रहा हूँ, ये मेरी पहली फर्स्ट वीडियो है। और आज का जो टॉपिक रहेगा, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। मैंने जब छोटे छोटे बच्चों को कई बार खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, उनकी लाइफ स्टाइल को देखा है, तो मुझे समझ में आया कि रियल में ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी किस प्रकार प्रकट करते हैं, किस प्रकार जीवन जीते हैं। ना कोई टेंशन, कोई भी काम करे बढ़िया तरीके से करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वही कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रियल में ये कुछ पॉइंट आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी पहले हम बचपन में रहते थे, चाइल्डहुड बचपना रहता था, उस टाइम हम पूरी तरह से एंजॉय करते थे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हमारे ऊपर नहीं थी। जब तक खेलना है खेलते थे, जब तक पढ़ना है पढ़ते थे, जब तक खाना है खाते थे। किसी प्रकार का कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं थी। तो बहुत बड़ी बात है ये कि बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। मैं अपना आदर्श श्री हनुमान जी को मानता हूँ। बात उस समय की है कि जब लव और कुश, भगवान राम के दोनों बेटों ने, लव और कुश ने हनुमान जी को बंदी बना लिया था। उस टाइम हनुमान जी ने एक जो वर्ड बोला था, उसी को लेके मीटिंग बनाई गई है, ये टॉपिक तैयार किया गया है कि अगर आज बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। हनुमान जी ने उस समय अपनी क्रोध नहीं दिखाया। उस समय उन्होंने अपने बल का प्रयोग नहीं किया। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उस समय उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया। केवल वो वही चाहते थे कि बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। उन छोटे छोटे नादान बच्चों के साथ खेलते रहे। इसी कारण रामचंद्र की पूरी सेना परास्त हो चुकी थी। केवल हनुमान जी वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, आराम से युद्ध का मजा ले रहे थे। इसी प्रकार हमारे भी जीवन में अगर हम बच्चे बने रहेंगे तो हम किसी भी काम में वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जिस काम के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है क्रियोसिटी टू लर्न। बच्चों में जो सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है, सीखने की जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासु होते हैं, हर चीजें पूछते रहते हैं। मैंने कई बार देखा है कि सूरज कहाँ से उगता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये सब चीजें हम क्या है, इनसे देखते रहते हैं। और देखते देखते हमें, और ये बच्चे क्या है कि ये बार बार हमने देखा होगा कि पूछते रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बात उस समय की है। अगर हनुमान जी चाहते तो सीता जी को लेके लंका से अपने रामचंद्र के पास ले आते। लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या समझा, उचित समझा, पूछना, सलाह लेना। सबसे पहले वो सुग्रीव जी के पास मिलते हैं और वहाँ पे जाके सुग्रीव जी से सलाह लेते हैं। क्योंकि उन्होंने बच्चे का जो रोल किया है कि जितना पूछोगे उतना ही आपको मिलेगा। उन्होंने सबसे पहले जो सलाह ली है, सुग्रीव जी से मिले, उनसे दोस्ती की, उनसे पूरे लंका के बारे में सब कुछ समझा जाना। इसके बाद वो सीता जी के पास गए। तो दोस्तों, हमें भी यही करना है कि जब तक हमें किसी चीज़ में पूरी तरह नॉलेज ना मिल जाए, हमें बिना नॉलेज के कोई काम नहीं करना है। पूछते रहना है, सीखते रहना है। एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, द क्वालिटी ऑफ द वंस लाइफ इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस वन आस्क वन वंस। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों से निर्धारित की जाती है। अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चंस करता है, कोई व्यक्ति पूछता है, तो उसके क्वेश्चन से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। दूसरा इस पॉइंट निकल के आता है, गेटिंग ओवर फेलियर्स इंस्टेंटली। मतलब कि जब भी बच्चे की सबसे बड़ी दूसरी फितरत क्या होती है, ये रोते नहीं हैं, ये फरास्त नहीं होते, ये हार नहीं मानते हैं। लोग मना कर देते हैं, हम रोने लगते हैं। लोग ना कर देते हैं हमारे साथ, हम रोने लगते हैं। लोग जुड़ते नहीं हैं, हम रोने लगते हैं, सिर पटक देते हैं। लेकिन मैंने बच्चों को देखा है कि कई बार साइकिल से गिरते हैं, फिर चलाना सीखते, फिर गिरते हैं, फिर चलाना सीखते हैं। लेकिन
तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, जितनी बार गिरते हैं तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। इन बच्चों से हमें यही क्वालिटी सीखना है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप गिरो और गिर कर उठो, गिरो और गिर कर उठो, गिरो और गिर के उठो। 100% आप कामयाब हो सकते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बात उस समय की है कि एक समय जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के अयोध्या में से गुजर रहे थे तो अचानक भरत जी ने उनको तीर लगा दिया था। जो तीर घलाता उनके पैर में लगने के कारण हनुमान जी वहीं मूर्छित हो चुके थे, गिर गए थे। अचानक भरत जी हनुमान जी के पास आते हैं और उनसे बातें करते समय पूछते हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो। जब वो हनुमान जी बताते हैं कि मैं राम के पास जा रहा था, तो भरत जी बोलते हैं कि देखो, आप मेरे इस तीर पर बैठ जाइए, मैं आपको भगवान राम के पास पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज भी मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी उड़ने की रफ्तार है कि मैं आपके तीरों से तेज उड़ सकता हूँ। इस मैसेज हुआ जाता है कि जिस तरह बच्चे चाहते तो हनुमान जी भरत जी का सहारा ले सकते थे, चाहते थे कोई बहाना बना सकते थे, चाहते तो कुछ कह सकते थे, लेकिन उठो, गिरे और गिरकर उठना, ये इन्होंने बच्चों से सीखा। और हमारे हनुमान जी हमारे गुरु, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, उनके अंदर यही क्वालिटी थी कि उनके अंदर का बचपना कायम रखे थे वो। तीसरा है एक्टिवनेस। मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं कंटिन्यू एक्टिवनेस होते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, कभी उनको शांत बैठे हुए नहीं देखा है। कितना खाते हैं, कैसे पचाते हैं, ये दिन पे दिन पता चले। सुबह से खेलते हैं, शाम को घर लौटते हैं, एक्टिव होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए तत्पर एक्टिव होते हैं। उसी तरह हमने भी अगर कोई काम करना स्टार्ट किया है तो उसको एक्टिव रहना है, उसके प्रति लगनशील रहना है, उसके प्रति कर्तव्यपरायण रहना है। जिस काम को करना है उसके प्रति अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो तो आप वो काम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन बच्चों की ये खास आदत होती है, खास उनके अंदर एक हॉबी होती है कि जब भी वो खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो खेलते रहते हैं। जो भी रोल उनको मिलता है अच्छी तरह से निभाते हैं। हनुमान जी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उन्हीं से रिलेटिव भी पॉइंट है। बात उस समय की है जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो सभी बानर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन हनुमान जी केवल उस पूरी सभा में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जो खड़ा था और वो भगवान से यही कह रहा था, मुझे बताइए क्या करना है। पूरी रामायण में हनुमान जी का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि वो एक्टिव थे, भगवान के दिए हुए अनुसार आदर्शों को मानते थे। हनुमान जी भगवान की बातों को, निर्देशों का पालन करते थे। जब उनसे कहा जाता है कि कौन जाएगा बूटी लेने, तो सबसे पहले हनुमान जी खड़े हुए, मैं जाऊंगा बूटी लेने, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं रातों रात आ जाऊंगा। कई बाधा बताए उन्होंने कि सुबह की सुबह तक आना है, इतनी जल्दी कैसे आ पाओगे आप। सब उन्होंने बढ़िया तरीके से कहा कि नहीं सर, मैं जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा। सभी बाधाओं को पार करके हनुमान जी गए और लौट के भी आए। इतनी बानर सैलाब में एक से एक बलशाली व्यक्ति थे, एक से एक बलशाली बानर थे, लेकिन जो एक्टिव रहता ना उसी को पूजा होती है, उसी को लोग मानते हैं, उसी को अपना आदर्श बनाते हैं। हनुमान जी गए और जाने के बाद लौट के भी आए उतने ही टाइम पर और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो इसको कहते हैं एक्टिव। जिस तरह बच्चों में एक्टिवनेस होता है, कंटिन्यू एक्टिविटी बनाए रखते हैं, उसी तरह हमें भी अपने काम के प्रति उत्तेजित रहना चाहिए। तीसरा है फॉरगिव पीपल रियली फास्ट। जो सबसे मुख्य पॉइंट चीज है कि छोटे बच्चे जो होते हैं कंटिन्यू दूसरी बातों को भूल जाते हैं। लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कब नहीं कहा, गलतियों को भूल जाते हैं और दोबारा से वर्क को स्टार्ट कर देते हैं।
हम लोग भी क्या कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं, हम लोग हताश बैठ जाते हैं, लोग मना करते हैं, हम लोग हताश होके बैठ जाते हैं, लोग ज्वाइन नहीं करते, हम लोग हताश होके बैठ जाते हैं। देखा होगा कि कई बार कुछ बच्चों को कि कोई चीज़ उनके हाथ से छीन ली जाती है तो रोने लगते हैं, उसकी जगह अगर दूसरा खिलौना उनके हाथ में दे दीजिए तो वो क्या करते हैं, अपने उस खिलौनों को, पहले वाले खिलौनों को भूल जाते हैं। ये बहुत अच्छी, हम भी क्या करना है, लोग मना करते हैं तो उस चीज़ को भूल जाना है, नए तरीके से काम स्टार्ट करना है। हमारे यहाँ कहा गया है, आए तो बेस्ट बनना नेक्स्ट, आए तो बेस्ट बनना नेक्स्ट। यदि आप ऐसा करते जाओगे, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बात उस समय की है जब हनुमान जी लंका पार, वो समुद्र पार कर रहे थे, तो अचानक जो राक्षसनी थी उसने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हें खा लूंगी। तो हनुमान जी ने क्या कहा, ठीक है, आप खा लीजिए। वो उनके अंदर जब जान अंदर जाते हैं तो उससे पहले बहुत बड़ा शरीर विशाल कर लेते हैं, तो राक्षसनी भी बड़ी हो जाती है। इसके बाद वो छोटा सा करके मुंह में जाके बाहर निकल आते हैं। चाहते तो वो लड़ते, चाहते तो उसको मारते, चाहते तो अपना टाइम बर्बाद करते, लेकिन उन्होंने दिमाग से काम किया। उन्होंने इस लाइन का पालन किया कि वो तुरंत ही भूल गए कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था। ये हमसे लड़ने की बात कर रही थी, हमें खाने की बात बोल रही थी, क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था कोई फर्क नहीं है। ये इन्वॉल्व अपने काम पर फोकस किया और आगे बढ़े, सीता माँ के पास गए। फुली इंजॉयड। पांचवा है फुली इन्वॉल्व। बर हमें किसी भी काम में, बच्चे को मैंने देखा है सुबह से निकलते हैं तो शाम को घर आते हैं, इन्हें भूख भी नहीं लगती है। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, दोस्तों के घर गए हैं, तो इन्हें पता नहीं चलता कब सुबह से शाम तक हो गए। ये जिस काम को करते हैं उसमें फुल इंजॉय के साथ करते हैं, मिल के करते हैं। जब ये खेलते हैं ना, दूसरा काम दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पग प्रदर्शक हनुमान जी भी रामायण में फुली इन्वॉल्व थे। इन्होंने पूरा भार राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठा लिया था। इससे ये प्रतीत होता है कि ये मैन लीडर थे। इन्होंने बहाने नहीं मारे, इनको दूसरा काम, भगवान राम के प्रति कोई दूसरा काम दिखता ही नहीं था, इसीलिए आज इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। थैंक्स।